दोस्तों बिग बॉस हाउस में नॉमिनेशन हो चुके हैं और नॉमिनेशन होने के बाद घर के 7 सदस्य नॉमिनेट हो चुके हैं। बिग बॉस ने तगड़ा वाला गेम खेला है इस बार और भाई तगड़े वाले नॉमिनेशन हुए। घर के 3 सदस्यों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे नॉमिनेट हो चुके हैं। आखिर किस तरीके से टास्क हुआ, कौन कौन नॉमिनेटेड है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले। दोस्तों इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें हम पूरा बता चुके हैं कि कौन कौन नॉमिनेटेड है। इसमें पूरा विस्तार से आपको बताते हैं कि किस तरीके से टास्क कराया गया और घर के कौन कौन सदस्य नॉमिनेट हुए हैं, किसने किसे नॉमिनेट किया है। दोस्तों नॉमिनेशन होता है और वहां पर करणवीर मेहरा और शिल्पा शिरोडकर सेफ हो जाते हैं, बाकी सारे नॉमिनेट हो जाते हैं। किस तरीके से नॉमिनेशन होता है समझिएगा। होता क्या है कि घर पे एक पिलर लगाया गया है, एक खंबा है और उस खंबे का नाम है हिफाजत का स्तंभ। हिफाजत का स्तंभ लगा है। अब उस हिफाजत के स्तंभ में कोई भी 2 फोटो लगी होंगी। अब वो फोटो लोगों को अपने हिसाब से हटानी और लगानी है। जो सबसे लास्ट में 2 फोटो लगेंगी वो सेफ रहेंगे, बाकी सारे सदस्य नॉमिनेट हो जाएंगे। भाई बिग बॉस ने पहले ही डिसीजन ले लिया था कि हमको 7 सदस्यों को नॉमिनेट करना है, वो पूरा गेम सेट था। अब 2 लोगों को केवल बचाना था, उसमें भी पूरा बिग बॉस का ही गेम रहा है। तो यहां पर टाइम गॉड है चुम को 2 फोटो लगाने के लिए कहा जाता है कि भाई जिनको आप हिफाजत उनकी करना चाहती हैं उनको लगा दीजिए। इसके बाद घर का कोई दूसरा सदस्य आएगा सीरियल से और वो उस स्तंभ में से जिस व्यक्ति को नॉमिनेट करना चाहता होगा उसकी फोटो हटा देगा और जिसको सेव करना चाहता होगा उन बहुत सारी फोटोज में उसको खंबे पे लगा देगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये प्रक्रिया किस तरीके से होनी है। तो सबसे पहले भाई बिग बॉस बोलते हैं चुम से कि आप 2 फोटोज पिलर पे लगा दीजिए। तो वहां पर वो रजत और विवियन की फोटो लगा देती हैं। अब यहाँ पर माइंड गेम समझिएगा। भाई रजत विवियन की लगाई गई है तो केवल चुम ने इसलिए लगाई है कि उनको हिफाजत नहीं करनी थी, इसलिए कि भाई आगे जो लोग आएंगे जो नॉमिनेट करेंगे तो इनकी फोटो उतारेंगे, इस हिसाब से करी थी। अब यहाँ पर आप बिग बॉस का गेम देखिएगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति को बिग बॉस ही भेज रहे हैं। वहां पर सबसे पहले चाहत जाती है। चाहत क्या करती है, विवियन की फोटो उतार देती हैं और इसकी हटा करके करण की लगा देती हैं, यानी कि वो विवियन को नॉमिनेट कर देती हैं और करण को सेव कर देती हैं। इसके बाद अविनाश को बुलाया जाता है। अविनाश रजत की फोटो हटा करके वहां पर चाहत की फोटो लगा देते हैं, यानी कि रजत को नॉमिनेट कर देते हैं और चाहत को सेव कर लेते हैं। भाई अविनाश ने चाहत को मतलब सेव कर लिया, क्या ही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। विवियन जो होते हैं, विवियन जाते हैं, वो चाहत की फोटो हटा देते हैं, चाहत को नॉमिनेट कर देते हैं और वहां पर श्रुतिका को लगा देते हैं, श्रुतिका को सेव कर लेते हैं। इसके बाद रजत जाते हैं। रजत वहां पर करण की फोटो हटाते हैं, लगी होती है जो, और करण की हटा करके शिल्पा को लगा देते हैं। भाई शिल्पा को सेव कर देता है, करण को नॉमिनेट कर देता है रजत। इसके बाद ईशा जाती हैं, वो श्रुतिका की फोटो हटा करके वहां पर अविनाश को सेव कर देती हैं, अविनाश की फोटो लगा देती हैं। इसके बाद जब कशिश जाती है कर देती हैं। इसके बाद श्रुतिका जाती हैं। श्रुतिका जाती हैं, वो रजत की फोटो हटा करके करण की लगा देती हैं, रजत की हटा करके करण को सेव कर देती हैं। अब शिल्पा जाती हैं, वो अविनाश की हटा करके यानी कि अविनाश को नॉमिनेट करती हैं और ईशा को लगा देती हैं। ईशा को लगाती हैं कि ईशा को हम सेव कर रहे हैं। माइंड गेम समझिएगा। अब इसके बाद सबसे लास्ट में करण जाते हैं, वो ईशा की हटा करके शिल्पा की लगा देते हैं। भैया पूरा का पूरा फिक्स नॉमिनेशन था। कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि कोई गेम था या इसमें टाइम गॉड की कोई विशेष पावर थी जिसका बड़ा फायदा मिला है, ऐसा कुछ नहीं। ये पूरा का पूरा बिग बॉस की तरीके से तरफ से यानी कि मेकर्स की तरफ से सेट पूरा का पूरा ये नॉमिनेशन था, जो उन्होंने अपनी मर्जी से अपने हिसाब से डिजाइन किया था कि उन्हें किसको नॉमिनेट कराना है, किसको नहीं नॉमिनेट कराना। क्योंकि सबसे बॉटम 3 पे श्रुतिका, शिल्पा और करण को भेजा गया। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिसको सबसे बॉटम में भेजा जाएगा तो नॉमिनेशन उनमें से किसके होंगे। यही सेम प्रक्रिया पिछली बार के नॉमिनेशन में भी बिग बॉस द्वारा की गई थी, जब हथौड़ा मारने वाली प्रक्रिया थी। तो सबसे लास्ट में सारा वगैरह को भेजा गया था, तो बोले कि सारा बोली मेरे तो कोई नॉमिनेशन वाला बचा ही नहीं। तो बिग बॉस ने कहा कि ऐसे ही नहीं, 17 साल से मैं बिग बॉस चला रहा हूं, मतलब मैं अपनी मर्जी से अपने हिसाब से ही नॉमिनेशन कराऊंगा जिसका मुझे कराना होगा। और यही सेम आज के टास्क में हुआ है। भाई जिसको लास्ट में आप भेजोगे बॉटम 3 पे वही लोग तो बचेंगे, कोई अपने बंदे को थोड़ी ना वहां पे लगाएगा। तो सिंपल सा फार्मूला था। अब आप समझिएगा, श्रुतिका ने रजत को नॉमिनेट किया, रजत की फोटो हटा करके करण को लगा दिया, तो करण सेफ हो गया,
करण की कहानी फिनिश हो गई। इसके बाद शिल्पा गई, शिल्पा ने अविनाश को मतलब नॉमिनेशन से हटा करके, वहां से हटा करके मतलब नॉमिनेट कर दिया। और वहां पर शिल्पा ने दिमाग लगाया, वहां पर उसने ईशा की फोटो लगाई, ईशा को सेव किया वहां पर शिल्पा ने। कितनी बड़ी बात है, ईशा को सेव कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि लास्ट में करण है, और लास्ट में जो करण है ना, तो वो निश्चित तौर पर ईशा की हटा के शिल्पा की लगाएगा। उसको पहले ही पता था, वो अपनी लगा नहीं सकती थी। तो भाई लास्ट में करण आए, उन्होंने ईशा की हटा के शिल्पा की लगा दी, तो करण और ईशा मतलब दोनों, करण और शिल्पा दोनों सेफ हो गए। चुम का था कि चुम टाइम गॉड है, तो चुम को फंसना ही नहीं था। तो करण, शिल्पा और चुम बच गए, बाकी 7 सदस्य नॉमिनेट हो चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अगर चाहती तो ये श्रुतिका को भी बचा सकती थी वहां पर शिल्पा, लेकिन ऐसी कंडीशन में वो खुद नॉमिनेट हो जाती। तो उन्होंने सोचा कि भाई इससे अच्छा है कि भाई अपना बचो, क्या मतलब है। तो यहाँ पर बिग बॉस का सेट नॉमिनेशन था इस तरीके से कि शिल्पा और करण को लास्ट में बचाएंगे, तो यही दोनों बचेंगे, जो लास्ट में बचने वाला था वही बचना था, ये समझ लीजिए आप। तो 7 सदस्य नॉमिनेट हुए, जिनमें से रजत दलाल है, रजत दलाल नॉमिनेटेड है, विवियन डिशेना नॉमिनेटेड है, चाहत पांडे नॉमिनेटेड है, श्रुतिका राज अर्जुन नॉमिनेटेड है, अविनाश मिश्रा नॉमिनेटेड हैं, ईसा सिंह नॉमिनेटेड हैं और कशिश कपूर नॉमिनेटेड हैं। तो घर के 7 सदस्य नॉमिनेट हो चुके हैं, जिनके लिए कल से वोटिंग स्टार्ट होगी। कल के एपिसोड में सारी चीजें दिखाई जाएंगी। देखते हैं कौन जाएगा इस बार घर से बाहर। अगर डबल इलेक्शन होता है तो भाई कशिश कपूर का तो जान आता है, डबल होगा तो कशिश और श्रुतिका में भी घर से वापस जाती दिखाई देंगी। बाकी आपको क्या लगता है, किसका होगा इलेक्शन, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। लगातार अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। देखते रहिए एएफसी टाइम्स।